सबसे पहले तो हिमाचल के नेताओं के लिए एक नसीहत है। पिछले कुछ दिनों से जो ये गंदी राजनीति का खेल आप लोग चला रहे हैं ना, इससे न तो आपका फायदा होने वाला है और ना ही हिमाचल की जनता का। जनता ये सब सुनना ही नहीं चाहती। जनता चाहती है कि असली समस्याओं की बात हो। राजनीतिक तमाशा छोड़ो और काम की बात करो। महंगाई, बेरोजगारी पर बात करो। चलिए, ये तो हमारी नसीहत हुई उन नेताओं के लिए। अब बात करते हैं हिमाचल में असली मुद्दों की। कहते हैं महंगाई वो आग है जो बिना धुएं के जलाती है, और इस आग की गर्मी अब हिमाचल के गांव-गांव, शहर-शहर में महसूस हो रही है। मौसम भले ही हिमाचल का ठंडा है, लेकिन बढ़ती महंगाई की टेंशन टेम्परेचर को और ज्यादा हाई कर रही है। हालांकि सुक्खू सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से पहले ही, इस महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। 3% महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने का ऐलान जो है सीएम सुक्खू ने किया है। प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3% महंगाई भत्ते की किश्त जो है वो अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ नवंबर महीने में उनके खाते में आ जाएगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या ये 3% डीए वाकई उस महंगाई की आग को ठंडा कर पाएगा, या ये राहत सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका है? हिमाचल प्रदेश सरकार का 3% डीए हाइक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भले ही राहत की खबर है, लेकिन अगर जमीनी गणित देखें तो कुछ और ही बयां करता है। जब इसे जमीनी स्तर पर हम लोग देखते हैं और रसोई घर में जाकर देखते हैं, बाजार की हकीकत में परखते हैं, तो कहानी तो कुछ और ही बयां करती है। बढ़ती महंगाई कमर तोड़ रही है। चलिए, सरकारी कर्मचारी ये कहकर अपना मन मना लेंगे कि चलिए कुछ तो मिला, दांत के नीचे चब गया, स्वाद न सही, एहसास तो आया कुछ खाने का। लेकिन हिमाचल के वो लोग कहां जाएंगे जो सरकारी कर्मचारी नहीं है? वो युवा जो न जाने कितने लंबे अरसे से रोजगार की बाट जोह रहे हैं, वो जो दिहाड़ी लगाकर गुजारा कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल की राजनीति सच में कार्टून ही बनकर रह गई है। फालतू की बातों पर सरकार और विपक्ष की अजीब सी ही जुगलबंदी चल रही है, लेकिन असली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। हिमाचल में कैसे रोजगार पैदा किया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे दोबारा से वापस पटरी पर लाया जाए, किसानों को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, हिमाचल में बढ़ते कर्ज को कैसे कम किया जाए। मुद्दे तो ये हैं, लेकिन हिमाचल में क्या हो रहा है? कोई किसी को कार्टून बता रहा है तो कोई किसी को शगुन का टीका लगा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो गंदी राजनीति हिमाचल में चल रही है, उसमें सिर्फ हिमाचल की आम जनता पिस रही है। हिमाचल सरकार के साथ साथ विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि उन मुद्दों पर बात की जाए, उन समस्याओं का समाधान निकाला जाए जो इस वक्त सच में जरूरी है। सरकार ने राहत दी है, लेकिन राहत का असर तभी दिखेगा जब नीति और नीयत दोनों में सुधार हो। कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है प्रदेश की उस रीढ़ को मजबूत करना जो अब बोझ से झुकती जा रही है, यानी आम जनता की जेब और उम्मीद। एक पत्रकार के तौर पर मैंने ये मुद्दा आपके सामने रखा, लेकिन अब आपको भी जागना होगा। अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को प्राथमिकता से उठाना होगा। याद रखिए, आपके द्वारा जो जनप्रतिनिधि, जो नेता चुना गया है, वो किसी पार्टी का होने से पहले वो आपका है, क्योंकि आपने ही उसे यहां पहुंचाया है, और आपकी समस्याओं का समाधान निकालना उनका सिद्ध दायित्व बनता है। तो उठिए, बोलिए और बदलाव की पहल कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा जनता से होती है। नमस्कार।